हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। नाम से ही क्लियर है, इनडेफिनेट प्रोनाउन जो कि डेफिनाइट नहीं हो, जो कि फिक्स्ड नहीं हो, जिसको सुन करके हमें क्लियर नहीं हो कि किसकी बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं कि कोई आया, तो कोई आया के लिए हम क्या बोलते हैं कि समवन केम। किसी को इन्फॉर्म कर दो तो इन्फॉर्म, इन्फॉर्म एनीबडी। ही ब्रोट, he did not brought, he did not bring anything। तो यहां पर जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं कौन से, someone, anybody और anything। इन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों कहा, प्रोनाउन इसलिए कहा गया क्योंकि इनका प्रयोग हम नाम की जगह पर करते हैं। दूसरा, इनडेफिनेट क्यों कहा गया, इनडेफिनेट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। इसको सुन करके हमको समझ में नहीं आता है, हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि किसकी बात हो रही है। जैसे समवन के, कोई आया मतलब आप नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इन्फॉर्म एनीबडी, किसी को इन्फॉर्म कर दो, किसी को मतलब नॉट क्लियर, नॉट डेफिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग, वह कुछ नहीं लाया। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये पहले तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये नाम की जगह पर यूज किए जा रहे हैं। और इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इनको देख करके हमें क्लियर नहीं होता है कि किसके बारे में बात हो रही है। आगे हम समझते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ रूल्स के बारे में। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि बडी और वन, बडी और वन। बडी और वन कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना किसी, एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, मतलब इस तरीके के, ठीक है। जैसे हमने कहा कि समबडी, तो यहां पर क्या आया, बडी आया। नेक्स्ट है समवन, क्या आया, वन। एनीवन, वन आया। तो जो वर्ड्स बडी तथा वन से बने प्रोनाउन जैसे कि समबडी, एनीवन, समवन के साथ अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, अब सर ये अधिकार क्या है, अधिकार का मतलब होता है पोजेशन। कैसे अधिकार, देखो जैसे एनीबडी लॉस्ट पेन, भाई किसी व्यक्ति ने उसका पेन घुमा दिया, किसी व्यक्ति ने उसका पेन घुमा दिया। तो किसी व्यक्ति ने, तो उसका के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हीज का यूज करे, हर का यूज करे, देयर का यूज करे, आवर का यूज करे। भाई किसी ने अपना मोबाइल घुमा दिया, किसी ने अपना पेन घुमा दिया, तो किसी का अधिकार था इस पर, तो अधिकार बताने के लिए इसको हमने पॉजेसिव कहा। क्या बोला, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये अधिकार बताने के लिए जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें हम एनीबडी के साथ किसका यूज करें, ये हमारा क्वेश्चन होता है। जैसे लिखा हुआ आया कि समवन हैज रिटर्न भाई किसी व्यक्ति ने अपना रिवॉर्ड वापस कर दिया, किसी व्यक्ति को कोई रिवॉर्ड मिला था, कोई प्राइज मिला था, उसने अपना रिवॉर्ड जो था या प्राइज था वो वापस कर दिया। तो समवन हैज रिटर्न ब्लैंक रिवॉर्ड। अब यहां पर प्रश्न आता है कि यहां पर हम हीज का यूज करें, हर का यूज करें, देयर का यूज करें, या आवर का यूज करें। या एक ब्लैंक है, ब्लैंक में कहा गया कि भैया आप हिज का यूज करो, हर का यूज करो, देयर का, ये हिज का यूज किया जा सकता है, हर का यूज किया जा सकता है, देयर का यूज किया जा सकता है, ओवर का यूज किया जा सकता है। किसी व्यक्ति ने अपना रिवॉर्ड जो था वो वापस कर दिया। अब किसी व्यक्ति ने रिवॉर्ड वापस किया, तो अब रिवॉर्ड की जगह पर क्या यूज किया जाना चाहिए, अपना रिवॉर्ड। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि एनीबडी या समवन जैसे वर्ड्स के लिए अगर हम पोजीशन की बात करें तो ध्यान रखना हीज और हर की स्पेशली बात होती है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर जेंडर फिक्स न होने के कारण मैक्सिमम स्टेजेस में, मैक्सिमम परिस्थितियों में, सिचुएशंस में
हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, हीज का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, सूचित करने के लिए देयर का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, बल्कि उसके स्थान पर किसका यूज होता है, हीज का यूज होता है या फिर हर का यूज होता है। जैसे एवरीबडी शुड डू, हर किसी को काम करना चाहिए, किसका काम करना चाहिए, देयर नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला है कि एवरीबडी, समबडी, समवन के साथ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, वह यूज करेंगे हिज या हर का। किसका यूज करेंगे, हिज या हर का। चूंकि यहाँ पर देयर लिखा हुआ है इसलिए ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगले सेंटेंस में देखते हैं कि एवरीबडी शुड डू, हर व्यक्ति को करना चाहिए, किसका काम करना चाहिए, उसका काम करना चाहिए, हिज वर्क, तो ये बात क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से आगे समझते हैं कि समवन हैज, यहां पर भी बात किसकी हो रही, समवन की बात हो रही, तो समवन हैज डन देयर वर्क, देयर नहीं होगा क्योंकि समवन, एनीवन, समबडी, समवन ये सारे हम सिंगुलर मानते हैं और देयर जो है क्या है, प्लूरल है। तो हमें कौन से एडजेक्टिव का यूज करना है, हिज या हर का यूज करना है। तो क्या होगा, समवन हैज डन देयर ड्यूटी, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट जो यहाँ पर होता है वही होता है समवन हैज डन हिज ड्यूटी, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि जब समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी की बात हो रही है, वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करना हो तो हम हिज या हर का यूज करते हैं। आगे समझते हैं, थिंग प्रोनाउन एवरीथिंग, एनीथिंग के लिए इट्स का प्रयोग होता है, न कि हिज, हर या देयर का। जैसे एवरीथिंग, अब ये थिंग यहां पर भी ये है तो सिंगुलर, तो सर सिंगुलर है तो क्या हम हिज या हर का यूज करें, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ हिज और हर का यूज नहीं करना है। सर हिज या हर का यूज क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी थिंग वर्ड यूज किया जाता है तो यह नॉन ह्यूमन बीइंग या फिर नॉन लिविंग के बारे में बताता है। जब थिंग के बारे में बात होती है तो ये नॉन ह्यूमन बीइंग या नॉन लिविंग के लिए बताता है, और इसके लिए जो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, इट्स होता है। क्या होता है, इट्स यूज़ होता है। तो यहाँ पर जैसे एवरीथिंग हैज़ देयर ऑन इम्पोर्टेंस, हर किसी का अपना इंपॉर्टेंस है, तो हर किसी का, एवरीथिंग, हर चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस होता है, तो हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर देयर भी नहीं लगाएंगे, अगर हिज आ जाए तो वह भी गलत हो जाएगा, हर आता है तो वह भी गलत हो जाता है। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा इट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थिंग की बात हो रही है, चीजों की बात हो रही है। आगे समझते हैं, तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसमें क्या क्या था कि भाई इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में हमने सबसे पहले बताया आपको कि इंडेफिनेट प्रोनाउन जो फिक्स्ड नहीं हो, प्रोनाउन इसलिए क्योंकि इनका प्रयोग नाम की जगह पर करते हैं। दूसरा, इसका जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जब इसकी चीज़ों का यूज किया जाता है तो वहाँ पर हिज, हर और इट्स का यूज किया जाता है। चूंकि जब हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो हिज या हर का यूज किया जाएगा, जब नॉन लिविंग चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम इट्स का यूज किया जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।